आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। इसमें जो चीज़ें हैं कि हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। सबसे फर्स्ट जो टॉपिक्स है उन चीज़ों को जो हम लोग कवर अप कर रहे हैं, करेक्टराइटिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम। एटम का क्या क्या करेक्टराइटिस होता है, इन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और नाउ नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर, मैटर का जो स्टेट होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस, ठीक है, उन चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो दिए गए हैं उसमें, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या जो मैटर होता है उसके स्टेट चेंज होता है या नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखेंगे जिसका नाम इवोपरेशन होगा। तो इवोपरेशन क्या होता है, किस तरीक़ा से होता है, कौन सा सिचुएशन में होता है, इन सभी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ मैटर क्या है, व्हाट इज़ मैटर। यहाँ पे सबसे पहले डिफिनेशन को हम देखेंगे कि मैटर्स क्या होता है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस। ऑक्युपाइज स्पेस की बात करते हैं तो वॉल्यूम, जिस तरीके से हम एक ग्लास को रखते हैं तो ग्लास क्या पूरी तरीके से ऑक्युपाइज करता है, वो एक आपके पास स्पेस होता है और इस तरीके से ये मैटर हो जाता है। तो हम फाइनली बताते हैं कि कोई भी चीज़ होगा जिसमें एक मास और ऑक्युपाइज स्पेस कर रहा हो, दैट इज़ मैटर। वो क्या है, आपके पास मैटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं और इसमें एग्जांपल से बहुत सारे दिए गए हैं। जिस तरीके से मोमोज देख लीजिए, आपके पास फ़ोन है, डॉगी है, देखिए हीरो वाला डॉगी है, और ये आप देख पा रहे हैं, ये सब क्या है, आपके पास मैटर है। क्या है, मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट जो चीज़ें आती है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यू नो अबाउट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर जो होता है वो पार्टिकल से ही बना होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स। मैटर जो होता है बहुत ही एक छोटे पार्टिकल से बना होता है। और दिस पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल। मैटर जिस भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है उसको हम एटम और क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब यहाँ सबसे बिग इशू ये आता है कि सर एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच एग्जिट ऑन इट्स ओन, अपने आप में वो धंसा होता है उसको एटम बोलेंगे। ग्रुप ऑफ एटम क्या है, आपके पास ग्रुप ऑफ एटम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। इसका मतलब मॉलिक्यूल बड़ा होगा और एटम आपके पास छोटा होगा। नेक्स्ट पॉइंट, characteristics of particles of matter. The particles of matter are very 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 small, काफ़ी छोटा होता है। These particles are so small that we cannot see them even under a high power microscope. हम लोग को क्या चाहिए कि हाई पावर माइक्रोस्कोप का हम यूज़ करते हैं और उसके सारे हम देख पाते हैं, बट कुछ ऐसा भी होता है जो हाई पावर माइक्रोस्कोप से भी हम नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की जो बातें कर रहे हैं, टू गिव यू एन आइडिया, अ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। एक आपके पास आइडिया होगा कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में जो होता है, सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर में जो चीज़ें होती हैं, आपके पास 10⁻21 पार्टिकल होता है। एक ड्रॉप ऑफ वाटर में कितने आपके पास पार्टिकल होंगे, 10⁻21 पार्टिकल्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा हमें ऑब्जर्विंग नहीं करना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो होता है, लिसन टू, मैटर का जो पार्टिकल्स होता है उसके बीच में स्पेस होता है। क्या होता है, स्पेस होता है। तो हमें देखना है कि किसके पास बीच में स्पेस ज़्यादा होता है और किसके पास कम होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पेस होगा वो गैस के पास होगा, उससे लेस आपके पास लिक्विड के पास होगा, और सबसे लेस किसके पास होगा, सॉलिड के पास होगा। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो सॉलिड के पास होगा, उससे थोड़ा सा कम किसके पास होगा, और सबसे कम अट्रैक्टिव फोर्स किसके पास होगा, गैस के पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, दिस स्पेस इज मोस्ट इन गैसियस, लेस इन लिक्विड एंड लिस्ट इन सॉलिड। सॉलिड में सबसे कम स्पेस होता है, जबकि गैस में सबसे ज़्यादा होगा, और बीच वाला के पास मीडियम रहेगा, ना हायर रहेगा ना लोअर रहेगा। लिसन टू, सॉलिड, सॉलिड को आप इसमें यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि सॉलिड के पास जो चीज़ें दी गई है वो वाइब्रेट इन फिक्स पोजीशन। ये वाइब्रेट तो करेगा लेकिन एकदम चक्कर पकड़ ज़्यादा नहीं करने वाला है, लेकिन ये चक्कर पकड़ कर सकता है, घूम सकता है, और गैस तो कहीं भी घूमेगा, कोई इश्यूज नहीं है, कोई बॉन्डिंग इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट्स दिए गए हैं, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मोस्ट इन गैसियस, लेस इन लिक्विड एंड लिस्ट इन सॉलिड। मतलब कि पार्टिकल सबसे ज़्यादा किसका मूव करेगा, तो गैस का। किसका मूव करेगा, गैस का। उससे कम किसका मूव करेगा, लिक्विड का, और सबसे कम किसका, सॉलिड का करेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपके पास और सिंपल वे में जो समझाई गई बातें हैं, आपके सामने दिख रहा है कि सॉलिड और ये क्या है लिक्विड और ये क्या है आपके पास गैसियस। सॉलिड काफी निकट निकट है, यहाँ पे क्या थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा और यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा डिस्टेंस बढ़ा दिया गया है। तब बताएगा कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसके पास है? सॉलिड। उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैसियस के पास होगा। किसके पास होगा? गैसियस के पास होगा। डन है? नेक्स्ट पॉइंट, यह एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया जा रहा है कि सबसे बड़ा जो डेंसिटी होगा वो सॉलिड के पास होगा। उससे लेस किसका डेंसिटी होगा? लिक्विड। और सबसे कम किसका होगा? गैस। तो गैस में हम हाथ घुमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वाटर में भी हम हाथ को लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बट सॉलिड में हम ऐसा नहीं कर सकते, कांट। आगे यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं कि मूविंग हैंड थ्रू वुड वेरी डिफिकल्ट, मूविंग हैंड थ्रू वाटर इजी है, और यहाँ पे क्या इफर्टलेस है, मतलब कि हमें कुछ मेहनत करना ही नहीं है। वाटर के लिए तो इजी हम हैंड कर सकते हैं, गैस में कुछ एफर्ट ही नहीं लगाना है, और सॉलिड के लिए हमारे पास क्या है? डिफिकल्ट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, कंक्लूजन निकल के आता है कि एयर वेरी वीक इंटर पार्टिकल्स, एयर के पास क्या होता है? वेरी वीक इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वाटर के पास उससे ज्यादा होगा और वुड के पास सबसे ज्यादा होगा अट्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है वो क्या क्या पढ़ा है, इन चीजों पे हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस करते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, मैटर का जो पार्टिकल होगा काफी स्मॉल होगा। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होता है उसके बीच में स्पेस होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, उसके जो मैटर का जो पार्टिकल होता है हमेशा मूव करते रहता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर जो होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है जिसका नाम है डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन होता क्या है, इन चीजों को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, बोलता ये है कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आप फिगर 1 में आप यहाँ देखिएगा कि आपके पास जो चीजें दी गई है ऊपर से एक एक्स्ट्रा अलग से मिलाया जा रहा है, सेकंड में हल्का हल्का इसमें घुलने लगा, और थर्ड में पूरी तरीके से मिक्स हो गया, इंटरचेंज हो गया। और जब इस तरीके से चेंजिंग होता है और मिक्सिंग होता है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। क्या है? डिफ्यूजन। मतलब कि डिफरेंट टाइप का जो मैटर होगा एक दूसरे में मिक्स कर जाएगा, दैट इज डिफ्यूजन। क्या होगा? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन ऑफ साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, डिफ्यूजन ऑफ साल्ट एंड वाटर मॉलिक्यूल, साल्ट डाला गया, थोड़ा सा अलग हुआ और पूरी तरीके से ये मॉलिक्यूल उसमें मिक्स कर गया। नेक्स्ट, it is property of matter that is based on the motion of its particle। आगे फिर बोलता है डिफ्यूजन occurs in gases, liquid and solid, सब में डिफ्यूजन होता है। आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि डिफ्यूजन किस में होगा, तो आप बता सकते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, सब में होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। डिफ्यूजन इज मैक्सिमम इन गैसियस एंड मिनिमम इन सॉलिड, सॉलिड में कम होगा डिफ्यूजन, बट मैक्सिमम किस में होगा? गैसियस में होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हीट, टेम्परेचर और मोशन। बोलते हैं कि जब किसी भी चीजों को हम हीट करते हैं, किसी भी चीजों को हम क्या करेंगे? हीट। टेम्परेचर राइज करेगा, उसका टेम्परेचर जैसे ही राइज करता है तो उसके जो पार्टिकल हैं वो पूरी तरीके से मूविंग करेंगे। जैसे ही क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, हाई होगा, तो उसके पार्टिकल क्या करेगा? मूव करेगा, और अधिक मात्रा में मूव करेगा। ठीक है? मतलब किसी भी चीजों को, जिस तरीके से आप घी को रख करके किसी बर्तन में और हीट करते हैं, देखते हैं कि पहले सॉलिड होता है, फिर वो धीरे धीरे लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। इसका मतलब क्या है कि हीट उसको मिला तो उसके पार्टिकल मूविंग करना शुरू कर दिया। डन है? नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट ऑफ मैटर, यू नो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं? 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आपके पास 3 मैटर्स हैं। इसके टाइप्स हैं। अभी जो प्रेजेंटली देखा जा रहा है कि इसका 4th स्टेज भी आया हुआ है। 4th को हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा। और एक 5th भी है, जिसको हम लोग BEC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? BEC,
बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट पॉइंट, अब इन सभी चीजों पे हम लोग देखें कि इसका प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लिसन टू। में जो दिया गया है सॉलिड है, फिर लिक्विड है और फिर क्या है, गैसियस है। अब इसमें जो हम लोग पॉइंट्स को ऑब्जर्विंग कर रहे हैं, इन चीज़ों पे हमें फोकस करना है। स्पेस बिटवीन पार्टिकल, तो आपको पता है कि सॉलिड के पास जो होता है उसके भी बहुत कम स्पेस रहेगा, लिक्विड में उससे ज़्यादा होगा और गैस में सबसे ज़्यादा होगा। कंप्रेसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा हम किसको कंप्रेस कर सकते हैं, गैस को, उससे लेस लिक्विड, और मतलब कर ही नहीं सकते हैं, अप्रोक्स सॉलिड हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा स्ट्रांग किस में होगा, सॉलिड में, उससे लेस किस में होगा, और सबसे लेस किस में होगा, मतलब नहीं के बराबर उसमें होता है। आगे मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, सबसे ज्यादा किसका पार्टिकल मूव करेगा, गैसियस का, और उससे लेस किसका होगा, लिक्विड, और सबसे लेस किसका होगा, सॉलिड का, किसका, सॉलिड का। काइनेटिक एनर्जी, सबसे ज्यादा क्या करता है कि मूविंग करता है, उससे काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जो कम करेगा उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, लेस होगा। अभी यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है कि अ स्पंज क्या है आपके पास, अ स्पंज इज सॉलिड येट वी आर एबल टू कंप्रेस इट, व्हाई। सॉलिड तो है लेकिन उसको कैसे कंप्रेस कर सकते हैं, तो आंसर दिया गया है अ स्पंज हैज टेनी होल्स, उसके पास क्या होता है, टेनी होल्स होता है, जिस तरीके से साइकिल के सीट में भी लगा होता है उसकी बात कर रहे हैं। एयर इज ट्रैप्ड इन दिस टेनी होल्स व्हेन वी प्रेस ए स्पंज, दिस एयर इज एक्सपेल्ड, मतलब रिलीज होता है बाहर, एंड हाँ उसके बाद में एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए उसमें से फोम बाहर फोम। आगे है कि साल्ट एंड क्वेश्चन है कि शुगर एंड साल्ट टेक्स द शेप ऑफ जार दैट आर केप्ट इन, आर दे सॉलिड, क्या वो सॉलिड है, यस दे आर सॉलिड, द स्मॉल शुगर और साल्ट क्रिस्टल हैव अ फिक्स शेप, क्योंकि वो स्मॉल पार्ट होता है क्रिस्टल का, जिसकी वजह से क्या होता है उसके पास शेप जो है फिक्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट, रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप on stretching, it is solid, yes it is an elastic solid on applying force to shape change, but it is returned to a same shape when force is removed on applying larger force it can break। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कि व्हाई डज गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, किस तरीके से होता है, द पार्टिकल ऑफ गैस मूव्स फ्रीली एट हाई स्पीड ड्यूरिंग दिस रैंडम मोशन, पार्टिकल हिट टू वॉल ऑफ कंटेनर एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट। किसी भी बर्तन में रखेंगे तो इस तरीके से प्रेशर उस पर होता ही कि नहीं होता है, होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी, गिव टू एग्जांपल्स। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी होते हैं, जिसको सिलेंडर में हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से बंद करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं। आगे फिर है कि सीएनजी होता है, जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, ये फ्यूल के रूप में काम आता है कि नहीं आता, पेट्रोल पंप पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, क्या होगा, केल्विन होता है। अदर यूनिट भी है, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट भी है। अदर क्या है बोले, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। आगे फिर बोलता है कि कन्वर्जन फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन, फार्मूला पे थोड़ा सा ध्यान दे देना है ठीक है। फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन बहुत इजी है, वेरी 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 इजी है। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है अपना स्टेट को चेंज कर सकता है, द स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन प्रेशर। यदि किसी भी स्टेट ऑफ मैटर में यदि वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर और प्रेशर को हम चेंज करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर को हम चेंज करते हैं, तो उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, नो डाउट कि ऐसा नहीं है कि नहीं हम लोग करेंगे, कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे बिग कंसेप्ट आ रहा है, इसी कंसेप्ट को हमें समझना है बेहतर ढंग से, ध्यान देंगे आप बातों पे। सबसे पहले ये सॉलिड है, क्या है, सॉलिड। सॉलिड से यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड। सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। जोर से बोलिए, फ्यूजन। सॉलिड टू लिक्विड तो फ्यूजन। और यदि लिक्विड टू आपके पास गैस बन रहा है, इसको हम लोग वेपराइजेशन बोलेंगे, वेपराइजेशन, ठीक है। फिर गैस टू सॉलिड बन रहा है, इसको डिपोजिशन क्या बोलेंगे, डिपोजिशन बोलेंगे। तो एक राउंड पहले आप समझेंगे कि सॉलिड से लिक्विड
तो क्या है, फ्यूजन है। Fusion. लिक्विड टू गैस तो वेपराइजेशन है। Vaporization. गैस टू सॉलिड तो क्या है, डिपोजिशन। Deposition. अब यहाँ हम लोग चलेंगे, लिसन टू, कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन रहा है। सॉलिड से क्या बन रहा है, गैस। इसको क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थलीन हाँ। वगैरह होता है ना। गैस से क्या बनेगा, लिक्विड। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि बादल वगैरह बनता है, ये क्या है, कंडेंसेशन है। क्या है, कंडेंसेशन। और लिक्विड से क्या होता है, सॉलिड। तो ये तो सॉलिडिफिकेशन ऐसे ही है कि नहीं है। तो क्या इसको डायरेक्ट हम सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं। क्या, फ्रीजिंग। डायरेक्ट फ्रीजिंग ही बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। डन है ये पॉइंट। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर आने से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर, ध्यान देंगे, टेम्परेचर राइज करता है। तीर का सिंबल ऊपर का मतलब राइज कर रहा है। राइज जब कर रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर राइज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या करेगा, राइज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, लूज होगा। क्यों लूज होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल अलग अलग मूव करना शुरू करेगा। इंटर पार्टिकल के स्पेस में बीच में क्या हो जाएगा, इंटर पार्टिकल स्पेस जो हो जाएगा सबसे ज्यादा हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो पार्टिकल उसका मूव कर रहा है और मूव कर रहा है तो उसके बीच में स्पेस ज्यादा होगा। आगे फिर आपके पास है तो सॉलिड, क्या है, सॉलिड। हीट करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड। और लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, गैस। तो सॉलिड के पास बहुत क्या है, आपके पास माइनर स्पेस है। सॉलिड के पास क्या है, माइनर स्पेस। जैसे ही हीट किया है थोड़ा सा स्पेस बढ़ा है, और ज्यादा हीट करेंगे तो सबसे ज्यादा स्पेस इसके बीच में आ जाएगा। डन है। सॉलिड लिक्विड, फ्यूजन और मेल्टिंग। सॉलिड लिक्विड क्या है, फ्यूजन और मेल्टिंग। फ्यूजन और मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिसन टू, क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। सॉलिड टू लिक्विड, फ्यूजन और मेल्टिंग। क्या है, बोलिए, फ्यूजन और मेल्टिंग। ये क्या बोलता है कि द प्रोसेस ऑफ सॉलिड चेंजिंग टू लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऐसा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन। क्या बोलेंगे, फ्यूजन। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड चेंज टू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। इसका मतलब फाइनली ये चीज दे रहा है कि सॉलिड से कहां चेंज हो रहा है, लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, लेटेंट हीट। व्हाट, लेटेंट हीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेटेंट हीट, very important point. The amount of heat required to change 1 kg of solid into liquid at melting point at atmospheric pressure, that is called latent heat. बोलते हैं कि 1 किलोग्राम का कोई अमाउंट का चीजें हैं, थिंग्स हैं, और उसको इतना हीट चाहिए ताकि उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकें। तो जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए, उसी रिक्वायर्ड हीट को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की ही बात कर रहा है। सॉलिड है, क्या है आपके पास, सॉलिड है। तो 1 kg है, इसको हीट देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में। और जितना जरूरत है उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ क्या बोलेंगे, फ्यूजन बोलेंगे। डन है। लिक्विड गैस, लिक्विड टू गैस वेपर, वेपराइजेशन और बॉइलिंग। लिसन टू, लिक्विड टू गैस ऑब्लिक वेपर। लिक्विड से जब गैस बनेगा या वेपर बनेगा, इसको वेपराइजिंग और बॉइलिंग कहेंगे। इसको हम या तो वेपराइजिंग बोलते हैं और नहीं तो बॉइलिंग बोलते हैं। वेपराइजेशन और बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द प्रोसेस ऑफ लिक्विड, द प्रोसेस ऑफ लिक्विड changing to gas at constant temperature. Boiling point, the temperature at which a liquid change into gas at atmospheric pressure is called boiling point. एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, कंटिन्यू आते हैं। वेपराइजिंग ये डायरेक्ट बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस, प्रोसेस ऑफ लिक्विड चेंजिंग टू गैस, इसको हम लोग वेपराइजिंग बोलते हैं। बट ये बॉइलिंग क्या कह रहा है इसमें कि गैस एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, लिक्विड चेंज इनटू गैस। बॉइलिंग में भी लिक्विड गैस में चेंज होगा और वेपराइजिंग में भी क्या होगा, लिक्विड गैस में चेंज होगा। बट डिफरेंस क्या है कि जो वेपराइजिंग हो रहा है उसमें कांस्टेंट टेम्परेचर है। क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है। और इसमें क्या होता है कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है। क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो टेम्परेचर यूज कर रहे हैं उसके लिए लिया जाता है। डन ये पॉइंट। नेक्स्ट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजिंग, वेपराइजेशन बोलता है latent heat of vaporization, the amount of heat required by 1 kg liquid to get 1 kg liquid to get
converted to gas at atmospheric pressure and at boiling point is called latent heat of vaporizing. latent heat of vaporizing वही है कि 1 kg को हमें कन्वर्ट करना है, दूसरा नहीं है ये. Effect of changing of pressure. Effect of changing of pressure. When a high pressure is applied to gas, when a high pressure is applied to gas, it gets compressed into a small volume, and when we also lower its temperature, it get liquefied. बोलता है कि जिस तरीके से गैस सिलेंडर होता है, तो गैस सिलेंडर में कंडीशंस क्या होता है. लिसन टू. गैस को हम लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से प्रेस करके रखते हैं, और जैसे हम उसको प्रेस करते हैं तो ज़्यादा से कम हो जाएगा, ज़्यादा से क्या होगा, कम होगा. और जैसे ही कम वॉल्यूम हो जाता है, उसके बाद में क्या करते हैं, टेम्परेचर को लो करते हैं, और जैसे ही टेम्परेचर को हम लो करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में. किसमें, लिक्विड. इसका मतलब कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर से गैस किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में. बस माइंड को सेट करके रखना है. डन है. इसी पॉइंट को दिए गए हैं. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. क्या सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज ऑफ इसको हम लोग, अच्छा इसको ड्राई आइस बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ड्राई आइस. ड्राई आइस किसको कहते हैं, CO2. किसको बोलते हैं, CO2 को बोलते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्राई आइस. ड्राई आइस को क्या बोलते हैं, CO2 बोलते हैं. क्या बोलते हैं, CO2. यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो फेज होता है, लिसन टू. When carbon dioxide gas is compressed under high pressure, the particle get closer together and eventually turn into solid carbon dioxide. Turn into solid carbon dioxide. कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हीट को ऑब्जर्व करेगा. ड्राई आइस किसको ऑब्जर्व करता है, हीट को. और ड्राई आइस हम किसको बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को. किसको बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड. हाँ, वो एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है. डन है ये पॉइंट्स. नेक्स्ट, what is evaporation. What is evaporation? It is very very important points. Evaporation होता क्या है, the process in which a liquid get converted to gaseous state at any temperature below its boiling point is called evaporation. यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहा है कि लिक्विड गेट कन्वर्टेड टू गैसियस. लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, गैसियस में कन्वर्ट होगा, वो भी किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर. बट आप याद रखें कि बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, इससे कम होना चाहिए. और यदि उस पर ऐसा होता है, उसका नाम क्या है, इवोपरेशन. क्या है, इवेपोरेशन. हमने आपको देखा है कि बॉइलिंग के कंडीशन में भी क्या हो रहा था कि लिक्विड कन्वर्ट हो रहा था गैसियस में, और इवोपरेशन में भी लिक्विड किस में, गैस में कन्वर्ट होता है. लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें क्या होता है कि जो बॉइलिंग होता है उसमें 100 डिग्री सेल्सियस चाहिए टेम्परेचर, बट इवोपरेशन में 100 की जरूरत नहीं है, उससे कम होना चाहिए. और तब यदि वो रहे तब उसको हम इवोपरेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, इवोपरेशन बोलेंगे. अब देखिए हम लोग के बॉडी से क्या होता है कि अधिक मात्रा में यदि हम काम कर रहे होते हैं, पसीना वगैरह होता है, उड़ता है, तो क्या वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होता है, नहीं होता है. ठीक है, तो उसको हम लोग इवोपरेशन बोलेंगे. क्या बोलेंगे, हमें लगता है ये भी चीज डन होगा. आगे है कि रीजन फॉर इवोपरेशन. इवोपरेशन के 20 रीजन्स होता क्या है, इस रीजन्स को हम अंडरस्टूड करते हैं. बोलते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी. सम पार्टिकल एट द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी देन अदर पार्टिकल के कंपैरिजन में होता है. दिस सरफेस पार्टिकल आर एबल टू overcome the force of attraction between them and get converted to gaseous state. Evaporation is a surface phenomena. Evaporation जो होता है एक surface phenomena होता है. It means ये जो surface पे होता है, जैसे कि देखते हैं हम कपड़ा को क्या करते हैं कि सूखने के लिए डालते हैं, उसके एरिया को हम पूरी तरीके से फैला देते हैं, और जब हम एरिया को फैलाते हैं तो इससे क्या होता है कि उसका इवोपरेशन हाई हो जाता है. क्या हाई हो जाता है, इवोपरेशन, और कपड़ा जो है पूरी तरीके से सूख जाती है. एज वेल यदि हम बात करते हैं कि जो टी होता है, क्या होता है, टी, तो हम कप में रखते हैं, और इसके अलावा यदि हम प्लेट में रख दें तो सबसे पहले चाय कौन सा ठंडा हो जाएगा, क्या, प्लेट वाला होगा. क्यों, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है, एरिया क्या है, बड़ा है. उसी तरीके से यदि कपड़ा को हम डायरेक्ट रख देते हैं तो बढ़िया से नहीं सूखेगा, बट उसको जैसे ही एक्सपेंड करते हैं तो क्या हो जाता है, सूख जाता है. बोले यहाँ तक तो डन होगा. आगे फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन. कुछ ऐसे भी फैक्टर है जो क्या करता है, इफेक्ट डालता है, और किस तरीके से इवोपरेशन में इफेक्ट आता है उन चीजों को हम देखते हैं क्या है. अभी आप यहाँ देखिए, ये इसका सरफेस एरिया ज्यादा और इसका सरफेस क्या है, कम है, तो ये जल्दी नहीं सूखेगा, लेकिन ये जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि इसका इवोपरेशन ज्यादा होगा, इसका इवोपरेशन कम होगा. उसी तरीके से आप यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, सन के रूप में रखे हैं तो इसके क्या है, ज्यादा, और ये क्या है, कम हो जाएगा, सन के रूप में नहीं है. तो डन. नेक्स्ट पॉइंट,
फैक्टर अफेक्टिंग इवोप्रेशन, फिर वही चीजें हैं, ठीक है। हाउ डज इवोप्रेशन कॉजेज कूलिंग, किस तरीका से होता है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपके पास। अभी ये जो चीजें होता है कि ड्यूरिंग इवोपरेशन लिक्विड ऑब्जर्व हीट एनर्जी, लिक्विड क्या करता है कि हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है फ्रॉम सराउंडिंग टू ओवरकम इंटर पार्टिकल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द सराउंडिंग लूजेस हीट एंड बिकम कूल। और इस तरीका से क्या होता है कि हीट को ऑब्जर्व करेगा तो हमें कूल लगता है। जैसे कि हम कहीं से आ रहे होते हैं, देख लीजिए कपड़ा पीछा से क्या होता है, भींग गया होता है, शर्ट वगैरह होता है ना गर्मी के। अभी भी आप लोग जाइएगा ऑटो में बैठ के आ रहे हैं तो पीछा से क्या होता है, पूरी तरीके से भींग जाता है ना। तो जो भींग जा रहा है, फिर जैसे हम पंखा के नीचे आते हैं तो इवोपरेशन होता है, और जब इवोपरेशन होता है तो सब पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, सूखेगा, ठीक है। और सूखेगा तो हमको क्या लगेगा, ठंडा, क्यों, क्योंकि गर्मी को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है। उसी तरीके से आप ये मटका वाला कंडीशन देखते होंगे, डन है। आगे इवोपरेशन वर्सेस बॉइलिंग, इवोपरेशन वर्सेस बॉइलिंग, इन चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिर इसमें क्या डिफरेंसेस हैं। इवोपरेशन का क्या है कि इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये जो होता है हर टेम्परेचर पे इवोपरेशन होगा। बट बॉइलिंग के लिए क्या चाहिए, फिक्स टेम्परेचर चाहिए, जो कितना है बोलिए, 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। आगे फिर पॉइंट है कि इट कॉजेज कूलिंग, इवोपरेशन से क्या होता है, कूलिंग होता है। इट डज नॉट कॉजेज कूलिंग, लेकिन बॉइलिंग से कूलिंग होगा, आप भी उबल जाइएगा। आगे फिर बोलता है कि इट इज सरफेस फेनोमेना, ये सरफेस पे होता है इवोपरेशन, बट बॉइलिंग तो कभी सरफेस पे होता ही नहीं है, बल्क फेनोमेना है, मतलब उसके अंदर तक जाएगा। स्टार्ट फ्रॉम बल्क, स्टार्ट फ्रॉम बल्क, स्टार्ट फ्रॉम बल्क। देखिए इवोपरेशन हो रहा है, ये क्या है, पूरी तरीके से डन है।